अब देखो सीधी सी बात है कि सबको यूएस का ट्रैफिक चाहिए, सबको कनाडा का ट्रैफिक चाहिए, ऑस्ट्रेलिया का ट्रैफिक चाहिए, यूके का ट्रैफिक चाहिए, और आपको साउथ ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं उनका भी ट्रैफिक चाहिए। आपको इंडिया से तो ट्रैफिक मिलता ही मिलता है, पाकिस्तान से भी मिलता है, मतलब एपेक से तो आपको मिलता ही मिलता है, लेकिन पर्टिकुलरली जो कंट्री मैंने मेंशन करी उनसे आपको ट्रैफिक चाहिए होता है अगर आपको महीने के अच्छे पैसे कमाने हैं। नो डाउट आपका जो ब्लॉग है अगर इंडिया में वायरल हो जाता है या पाकिस्तान में वायरल हो जाता है तो पैसे बनते हैं, लेकिन वो जो पैसे बनते हैं वो अमेरिका, यूके, यूएस, इनके सामने वो चिल्लर लगती है। अब सवाल उठता है कि नया हमारा ब्लॉग है, ज़्यादा टाइम अभी हुआ नहीं है ब्लॉगिंग करते हुए, एसईओ का जो पार्ट है वो भी हमें उतना नहीं आता अभी, लेकिन हमें पैसे कमाने हैं। तो पहली बात तो ये है कि सीखना तो पड़ेगा, लेकिन एक तरीका होता है, कुछ वेबसाइट्स होती हैं, स्क्रीन पे आपकी दिख भी रही है आपको, कि उससे आप इंस्टेंट ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर पोस्ट लिखते हैं या आप यूनिवर्सल टॉपिक्स लिखते हैं। मैंने इसलिए बोला यूनिवर्सल टॉपिक्स, जैसे वेट लॉस हो गया, मेक मनी हो गया, कोई साइंस के ऊपर आप कोई ब्लॉग है आपका, या फैक्ट के ऊपर आपका कोई ब्लॉग है जिसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, तो उस केस में आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। वहीं अगर आप ट्रेंडिंग न्यूज़ का आपका ब्लॉग है तो खैर आपको बहुत इंस्टेंट मिल जाता है। लेकिन मिलता कैसे है, सबसे बड़ी बात यह है। तो देखो सबसे पहली बात ये होती है कि reddit.com है, एक बहुत ही रिनाउंड वेबसाइट है और लिंक पोस्टिंग वेबसाइट है। क्वारा मीडियम की तरह वर्क करती है, बल्कि मीडियम पे तो फिर भी आपको पूरा ब्लॉग लिखना पड़ता है, यहाँ तो आपका लिंक शेयरिंग से भी काम हो जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि सिराज के 6 विकेट हॉल या इंडिया लिफ्ट्स एशिया कप, ये इस समय ट्रेंडिंग चल रहा है। यहाँ पर क्या होता है कि कम्युनिटीज़, ग्रुप्स कह सकते हो आप, ये सारी चीज़ें बनी होती हैं, लेकिन इसके कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को आपको फॉलो करना होता है और यहाँ पर अपनी रेपुटेशन को बिल्ड करना होता है। अगर आप अपनी रेपुटेशन को यहाँ पर बिल्ड नहीं करोगे तो आपको यहाँ पर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ये नहीं है कि आपने आज लिंक पोस्ट किया और आपको कल से यूएस का ट्रैफिक आना मिल जाएगा। आपको कुछ चीज़ों को फॉलो करना होता है। पहला ये कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, और reddit.com पर किस तरह से वर्क होना है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो देखो पहली बात ये है कि आपका जो अकाउंट है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू जब आप बनाओगे तो कुछ समय तक इस वेबसाइट को डेडिकेटेड रहोगे। मतलब ये है कि लिंक्स पोस्ट करोगे लेकिन कम पोस्ट करोगे। दूसरा ये, जो भी कम्युनिटी आपकी है या जो भी निश आपकी है उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसका आप पालन करोगे। आप reddit.com को ये दिखाओगे कि आप एक जेन्युइन पर्सन हो और आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो। यहाँ हेल्प से मतलब ये है कि यहाँ पर वेरियस कम्युनिटीज़ होती हैं, इंडिया की बहुत सारी हैं, यूके की बहुत सारी हैं, यूएस की बहुत सारी हैं। तो वहाँ पर जब तक आप दूसरे की हेल्प नहीं करोगे तब तक आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। खेल पॉइंट्स का होता है, लेकिन सबसे पहले इसमें आपको लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करिए एंड लॉगिन मतलब साइन अप कर सकते हैं आप चाहें तो एप्पल आईडी से भी कर सकते हैं, और इसकी एक ऐप भी आती है, आप ऐप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप अपनी ऐप के थ्रू भी लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल करते हैं और यहाँ पर मैं इसी आईडी से एक आईडी मतलब एक अकाउंट यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। बहुत इजी प्रोसेस है, ज़्यादा इसमें पंगेबाजी है नहीं। एंड एक बार फिर से मैं देखता हूँ, अच्छा रीडायरेक्ट हो रहा है, शायद हो गया। तो यहाँ पर मेरे को ये एक तरीके से मेरा बना हुआ है एंड मैं यहाँ पर अपने इंटरेस्ट वगैरह सब बता देता हूँ। मुझे इंडिया में इंटरेस्ट है, ट्रेंडिंग इन इंडिया में क्या चल रहा है, आईफोन 15 नया आया है। अगर आपने कुछ नया स्टार्ट किया है तो आप उस पर कर सकते हैं। चैट जीपीटी, टेक न्यूज़, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, इस तरीके की चीज़ें मुझे पसंद है, मैं कंटिन्यू कर दूंगा। तो ये क्या करेगा, मुझे इससे रिलेटेड ही आपको दिखाएगा, और जो कम्युनिटीज़ हैं इससे रिलेटेड वही आपको यहाँ पर बोलेगा कि आप इनको ज्वाइन कर लो। जैसे इंडिया सोशल मैंने कर लिया, इंडिया ट्रेंडिंग कर लिया और कंटिन्यू कर दिया, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं यहाँ पर वर्क कर सकता हूँ। तो ये केवल इंग्लिश वालों के लिए भी नहीं है और केवल हिंदी वालों के लिए भी यहाँ पर नहीं है। एंड यहाँ पर अभी मैं अपने स्टाइल को स्किप कर देता हूँ। तो बहुत इजी तरीके से आपके सामने देखो रेडिट के ऊपर हमारा जो अकाउंट है वो यहाँ पर क्रिएट हो गया। अच्छा, ये जो चीज़ है ये वेबसाइट के लिए वर्क करती है और ब्लॉगर के लिए वर्क करती है। तो अगर आप वेबसाइट आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो भी आपके लिए काम करेगी, और अगर आप प्योर ब्लॉगर हैं मतलब पोस्ट वगैरह लिखते हैं तो भी उसके लिए काम करेगी। तो यहाँ पर हमारा अकाउंट यहाँ पर हो गया है एंड यहाँ पर हमने अपने अकाउंट को यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। मैंने यहाँ पर अपना यूज़र नेम वगैरह कुछ नहीं दिया है समझाने के लिए। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे मेरे को इंडिया सोशल के नाम से एक कम्युनिटी ऑलरेडी मिली है,
तो मैं इसको यहाँ पर ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पर ये देखता हूँ कि इस कम्युनिटी में क्या हो रहा है। अब इस कम्युनिटी को देखो, 7,13,000 लोग हैं और 1.3 सोशलाइजिंग कर रहे हैं और अच्छे खासे इसमें चल रहे हैं। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है वो समझिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि आपको इसके रूल्स को पढ़ना है। तो इसे नो बायोग्राफी, नो रिलीजियस ऑफेंसिव कंटेंट, पर्सनल अटैक्स एंड हैरेसमेंट, कीप इट कैजुअल, सबमिशन गाइडलाइंस, नो मीटा, प्रोन, इस तरह की चीज़ें उन्होंने बोला है। अगर आप किसी भी कम्युनिटी के अंदर या किसी भी ग्रुप के अंदर, चाहे फेसबुक का ही क्यों ना हो, अगर आप इसके अंदर अपनी पोस्ट को डालना चाहते हैं तो यू हैव टू फॉलो दीज रूल्स। ठीक है, आप यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर लोग लिख रहे हैं, लास्ट नाइट रैंडम डिस्कशन हुआ था, उसको लोगों ने काफ़ी हद तक लिखा है। और ये जो एरो है, अपवर्ड एरो जो है वो एक आपने अपवर्ड कर दिया, यानी कि उसको लाइक करा है, और डाउन कर दोगे तो डिसलाइक करा है। यहाँ पर आप देख रहे हो काफ़ी सारी चीज़ें लोग पोस्ट कर रहे हैं, इवन वीडियोस भी पोस्ट करते हैं यहाँ पर लोग, और यहाँ से आपको मतलब बहुत सारा कंटेंट भी आपको यहाँ से प्राप्त यहाँ पर हो सकता है। तो जैसे जैसे लोगों का मतलब आता रहता है, कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, उनका जो कर्मा है यहाँ पर बढ़ता रहता है। हालांकि कुछ वेबसाइट, कुछ इसमें कम्युनिटी भी हैं, फ्री कर्मा के नाम से है, फ्री कर्मा टू ऑल, इसमें आप लिख सकते हैं तो आपको लोग कर्मा कर देते हैं। वार्निंग, डू नॉट कमेंट, इस तरह के का है। नीड 50 कर्मा, प्लीज़ हेल्प, तो यहाँ पर लोग आपको वोट भी कर देते हैं, आपको कर्मा दे भी देते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप यहाँ पर ज्वाइन करके रख सकते हैं। तो अगर आपके जो कर्मा है, यानी अगर आपके जो पॉइंट्स हैं वो कम हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये चीज़ें आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं आपकी निश के ऊपर कि किस तरह से वर्क करते हैं। तो सपोज़ करो कि हमारा निश है मेक मनी ऑनलाइन, हम इसके ऊपर अपना ब्लॉग लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। सपोज़ करो कि हमने पहला वाला एक खोल लिया, मेक मनी ऑनलाइन, और भी हैं। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर लोग लिख रहे हैं कि उन्होंने डिस्कॉर्ड का सर्वर स्टार्ट किया है, किसी ने अपनी यूट्यूब की वीडियो यहाँ पर शेयर की हुई है, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपना पूरा का पूरा पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, एंड यहाँ पर लोगों ने अपना लिंक भी प्रोवाइड कराया हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना लिंक प्रोवाइड नहीं करा पाते ढंग से, बट ध्यान रखिएगा कि आपका अकाउंट 1 महीने पुराना हो और तब तक आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो। मतलब ये कि आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं या छोटी छोटी पोस्ट आप यहाँ पर डाल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जैसे आपने लिखा वेट लॉस, ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिला वेट लॉस फूड के नाम से एक कम्युनिटी मिली। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या लोग जो है कर रहे हैं। अगर आपकी फूड के ऊपर है तो अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है क्रिएट पोस्ट भी कर सकते हैं। आपने पहले इसको ज्वाइन कर लेना है एंड डिसमिस कर देते हैं यहाँ पे। एंड डिसमिस करने के बाद यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि लोग अपने अपने पोस्ट यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर दे रहे हैं या लिख रहे हैं। तो ये अभी एक्चुअली क्या है कि लोग अपने आप को बिल्डअप कर रहे हैं कि हाँ भाई हम एक जेन्युइन लोग हैं। उसके बाद वो लिंक अपना शेयर करना शुरू कर देंगे। प्रोडक्ट रिव्यू आते रहते हैं। अगर आपको मान लीजिए इसी पोस्ट के अंदर आपको अपना कुछ लिखना है तो यहाँ पर क्रिएट पोस्ट पे आप क्लिक करेंगे एंड कीप यूज़र नेम रखेंगे। एंड चलिए मैं यहाँ पर यूज़र नेम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ टेक पटनागर, ठीक है। यहाँ पर मेरे को मिल गया यूज़र नेम, सेव द यूज़र नेम, तो मेरा यूज़र नेम अब टेक पटनागर हो गया। अब यहाँ पर आप अपने जो भी ब्लॉग है, जैसे मेरा ब्लॉग है YT गुरुजी, YT गुरुजी की मेरी वेबसाइट आ रही है, तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। मान लीजिए मुझे इसी को शेयर करना है तो यहाँ पर कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करूँगा एंड थोड़ा बहुत लिखूँगा इसके बारे में। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा का पूरा ही ऐसे कर दूँगा। जैसे मान लीजिए मैंने कॉपी किया एंड इसके बाद और इसकी वेल फॉर्मेटिंग भी करनी है। ऐसा नहीं है कि सिंपल आपने कॉपी पेस्ट किया है, आपको फॉर्मेट करनी है, ठीक है। इसके बाद फिर आप कहीं पर इसको लिंक दे सकते हैं। ऐसे लिख देंगे हम रीड मोर ऑन दिस लिंक, या आप जो आइल्ट वाला टैग होता है वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इस तरह से करेंगे एंड यहाँ पर आपके पास लिंक करने का ऑप्शन भी यहाँ पर रहता है। आप चाहें तो वीडियो भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो इमेज भी, कोई जैसे मान लीजिए आप इमेज लगाना चाहते हैं तो आप इमेज लगा सकते हैं। अच्छा रहता है उसे, जो इमेजेस होती हैं वो अटेंशन ग्रैबिंग होती हैं। आप कोई इमेज यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, इसको लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे लिंक मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ, तो मैं जैसे ये लिंक है तो मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ
एंड इसी का जो प्रॉब्लम है सॉल्व जो मैंने किया है वो मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ। तो इस तरह से आप कर सकते हैं और पोस्ट कर देंगे, लेकिन शुरू में नहीं करना है। 1-1.5 महीने तक कोशिश करिए इसके ऊपर वर्क करने की, कर्मा इकट्ठा करिए, उसके बाद ही आप पोस्ट करिए। लेकिन गारंटी है कि आपको यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया का सभी का ट्रैफिक आपको ईजिली प्राप्त हो जाएगा और आपका जो ब्लॉग है बिना एसईओ के भी वर्क करने लगेगा और आपको पैसे देने लगेगा। एडसेंस से आप आराम से 1 से 1.5 लाख रुपये आराम से छाप लेंगे। उम्मीद करूँगा ये प्रोसेस आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा Quora और medium.com से भी आप ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।